Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 25 ऑफ मई 2026। देखिए निफ्टी में तो ज़रूर एक बाउंस बैक के साथ हम लोग ने शुरुआत किया था फ्राइडे को, लेकिन बट ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट आवर में गिरावट देखने के लिए हमें मिली थी। लेकिन बट इंपॉर्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस जोन अभी भी हमारे लिए जो बन के आ रहा है वो है 23,850 का। तो जब तक 23,850 के ऊपर सस्टेन हम लोग नहीं करते हैं निफ्टी में, तब तक के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है। किस लिए हो सकता है कि एक दो सेशन और लगाए, मार्केट कंसोलिडेशन जोन हो, उसके बाद ही ब्रेकआउट देना यहाँ, उसके बाद ही एक ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्राइडे के सेशन में कल के सेशन में जिस हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया, ऊपरी स्तर से थोड़ी सी ज़रूर गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अभी भी हमारा बरकरार है जो कि 23,830 का है। तो जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। और नीचे में मैं सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन है 23,600 का, और उसके नीचे सस्टेन हम लोग करते हैं तो 23,500। ये दोनों ही सपोर्ट जोन हमें काम करेंगे। ये दोनों ही सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के नीचे जाता है इंट्राडे में मार्केट, थोड़ी सी और गिरावट यहाँ से गहरा सकती है। बात करेगा 75 मिनट के कैंडल के साथ देखेंगे तो लास्ट आवर में जिस हिसाब से थोड़ी सी प्रेशर आई है देखने के लिए मार्केट में, लेकिन बट आप एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा था 75 मिनट्स में। मैं अगर पैटर्न की बात करूँ तो लगातार इस पैटर्न को हम लोग डिस्कस भी करते हैं। ये पूरी की पूरी पैटर्न अगर आप देखेंगे तो VCP पैटर्न का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो VCP पैटर्न का जो ब्रेकआउट जोन है वो है 23,820 का। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो बाउंस बैक देखने के लिए मार्केट में मिलेगा, जो कि हम इसके पहले भी डिस्कस कर रहे थे स्टॉक में कि हमें जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो करीबन पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 24,000 का मेजर अब रेजिस्टेंस जोन रहेगा। लेकिन अगर 24,000 को हम लोग ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से हमारे लिए गैप फिलिंग टारगेट बन जाएगा, जो कि 24,150 तक के टारगेट्स देखने के लिए निफ्टी में हमें मिल सकते। कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो बाइंग का ही हमारा प्लान रहेगा। जब तक 23,500 के नीचे निफ्टी में सस्टेन नहीं करता है तब तक सेलिंग नहीं करना है। बाई ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। अगर कहीं भी हमें डिप मिलता है तो बाइंग करेंगे, और टारगेट अपसाइड जो हमें लग रहे हैं वो यहाँ से पहला ब्रेकआउट जोन हमारे लिए रहेगा 23,850। उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 24,150 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में निफ्टी के अगेंस्ट एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। हम लगातार डिस्कस भी कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें लग रहा है निफ्टी के अगेंस्ट में। इसलिए आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट देखने के लिए ज़रूर बैंक निफ्टी में मिला है, जहां निफ्टी लास्ट आवर में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखी थी, लेकिन बैंक निफ्टी एक अच्छे कैंडल के साथ यहाँ हम लोगों ने क्लोज किया था। मेजर सपोर्ट जोन हमारे लिए जो था वो गैप फिलिंग टारगेट था। उसके बाद रिटेस्ट एरिया भी हमारे लिए गैप फिलिंग टारगेट पे ही आया। और अगर मैं बात करूँ डबल बॉटम यहाँ से बन चुका है बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे गिरावट के बाद। अब ये ब्रेकआउट जो है वो 54,350 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने BTST कॉल जरूर दिए हैं। बैंक निफ्टी में टारगेट अपसाइड भी दिए हैं 54,350, और उसके ऊपर सस्टेन अगर करता है 54,550 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। निफ्टी के अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने के लिए मिल रहा है। और बैंक निफ्टी में जो टारगेट्स हमें अपसाइड दिख रहे हैं वो 54,550 तक के टारगेट, स्विंग हाई के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। 75 मिनट के कैंडल की मैं बात करूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, और अपसाइड जो टारगेट्स है वो ओपन होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं भी अगर कल मंडे के सेशन में हम लोगों को गैप अप के साथ ओपनिंग मिलती है तो पहले हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देंगे, उसके बाद कहीं डीप अगर मिलता है तो बाइंग की ही स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। और अपसाइड जो टारगेट्स ओपन है बैंक निफ्टी में वो 54,550 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है एक्जिको का। एक्जिको में अगर आप देखेंगे तो कल के सेशन में एक हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। 1 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम एक्जिको में होता था, लेकिन कल के सेशन में अगर बात करें तो यहाँ 13 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ कोई बिग प्लेयर एंट्री बन चुकी है। तो यहाँ से अपसाइड जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं एक्जिको में शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ ब्रेकआउट ऑलरेडी हम लोग ने बाई भी दिया है, 72 के आसपास हमारी बाइंग जोन है। और अपसाइड जो टारगेट्स दिख रहे हैं ब्रेकआउट में 187 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं कि ब्रेकआउट में ये टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मंडे के सेशन में अगर गैप अप के साथ ओपनिंग एक्जिको में होता है तो इमीडिएट में एंट्री हमारी बनेगी। ओपन वर्सेज लो हम लोग जरूर देखेंगे। अगर ओपन वर्सेज लो के साथ मिलता है तो बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। गैप फिलिंग टारगेट्स हमारे लिए रहेगा, पहला फेयर वैल्यू गैप रहेगा जो कि 187, और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं एक्जिको में तो करीबन 200 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.